आज का विषय है इंट्यूशन। आपने बहुत लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि वो अक्सर किसी भी विषय में कहते हैं कि हमें इंट्यूशन होती है, पहले से ही जो भविष्य में होने वाला है उसके विषय में पहले से ही जानकारी हो जाती है, जिसे सहज बोध भी कह देते हैं या पूर्वानुमान भी कहा जा सकता है कि जो घटना घटने वाली है या जो परिस्थितियां आने वाली हैं, ये चाहे सुखद हों या दुखद हों, कैसी भी, उनका पहले से ही आभास हो जाना इंट्यूशन कहलाता है। तो ये सभी की अपनी मान्यताएं हैं। तो जिसको ये बात एहसास होती है वो ये समझते हैं कि वास्तव में हमें पूर्वाभास हो रहा है, इंट्यूशन हो रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो आप जानते हैं। किसी विषय में जब आप पूर्वानुमान लगाते हैं, इंट्यूशन होती है आपको, यानी क्या होने वाला है उसका ज्ञान कहें, उसकी समझ कहें, उसका पहले से आपको पता हो जाता है। तो उस विषय में व्यक्ति फिर उसी अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है। अब इसमें एक विषय आता है समझने का। हम कोई फिर भी ये बात कह देते हैं कि पर्सनली हम आपको नहीं करें, न किसी बात के लिए चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा ही है, लेकिन एक बात आवश्यक है समझने जैसी। जब इंट्यूशन का विषय आया है, होता क्या है, व्यक्ति के सामने जब कोई सुखद या दुखद परिस्थितियां आती हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसमें उसका दिमाग जो है उसी ओर चिंतन करता है, उसी बारे में सोचता है। तो सोचने से दिमाग को ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा हो, पूर्वानुमान लगाता है, और क्योंकि उसी विषय में ही वो चिंतन कर रहा होता है, चिंतन करने के कारण उसको ऐसा फील होता है कि मुझे इंट्यूशन हो रही है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। लेकिन वास्तविकता क्या है, उस विषय में आप चिंतन कर रहे होते हैं, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है। हाँ, कभी ऐसा भी संभव है जिन्हों की कंसंट्रेशन पावर है, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं या और कुछ कोई नई प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, शायद हो सकता है कि उन्हों को ऐसा पूर्वाभास हो सकता है। हम इस बात के लिए चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जनरल जो लोग इस बात को बोलते हैं कि हमें इंट्यूशन हो रही है, ये वर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में कई बार तो इसकी वजह से आपसे रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उनको यदि ये इंट्यूशन होने लगे कि यह जो रिलेटिव है हमारा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है या हमारा बुरा चाह रहा है, तो यह इंट्यूशन उस रिश्ते के लिए नुकसानकारक हो जाएगी। इसलिए केवल स्वयं के प्रति ऐसी कोई इंट्यूशन हो या कोई आपने अपनी लाइफ का गोल निश्चित किया है, उस ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें यदि कोई इंट्यूशन होती है आपको, तो वो तो ठीक मानी जाएगी। लेकिन रिलेशनशिप में यदि ये इंट्यूशन को प्रयोग किया जाए या स्वीकार किया जाए कि वो शायद हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करना चाहते या हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि रिलेशनशिप ख़राब होगा, वो रिश्ता ख़राब हो सकता है। इसलिए ऐसी इंट्यूशन की प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आप दे सकते हैं कि जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई और कुछ नया आपका प्लान है सोसाइटी के लिए, या किसी भी प्रकार का आपका गोल है, उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस ओर ही चिंतन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इंट्यूशन हो रही है कि फ्यूचर में हम ये कर सकते हैं
या इसकी रिजल्ट ये निकलेगी, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रिलेशन में जो आपके रिश्ते हैं वहाँ पर इंट्यूशन कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे या मेरा नुकसान चाहते हैं, ऐसी इंट्यूशन की प्राथमिकता देना, यानी ऐसी जो दिमाग के अंदर आ रहे थॉट्स हैं उनकी प्राथमिकता देना उस रिश्ते के लिए नुकसानकारक। तो उसको यदि आप प्राथमिकता देते हैं कि हमें इंट्यूशन हो रही है ऐसी, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती है। कई बार लोग इस प्रकार प्रयोग करते हैं इन बातों को कि हमें इंट्यूशन हो रही है कि वो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे, हमारा नुकसान करना चाहते हैं, तो ये नुकसानकारक है, ये उस रिश्ते के लिए नुकसानकारक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मूल्यवान आपके लिए प्रथम तो आपका जीवन है, सेकंड आपका रिलेशन है। तो जो ये रिश्ते हैं बहुत मूल्यवान हैं, इनके बीच में इंट्यूशन की प्राथमिकता न देनी चाहिए। यदि इंट्यूशन की बात आती भी है तो उनको अच्छा बेहतर बनाने के लिए यदि इस प्रक्रिया को यूज किया जाए कि हमें इंट्यूशन हो रही थी कि आप हमारे पास आ रहे हैं या आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप बहुत ही नेक इंसान हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे पॉजिटिव हो, जो जिसके साथ आपका रिश्ता है उसके साथ आपका रिलेशनशिप और बेहतर हो, इसके लिए यदि आपको इंट्यूशन होती है तो उस रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यदि कोई निगेटिव बातों के लिए इंट्यूशन वाली बात कह करके और आप उसके प्रति ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं जिसके कारण आपका बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है। जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा व्यक्ति का उस व्यक्ति के प्रति, तब तक उसका व्यवहार उसके साथ बदल नहीं सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है, यदि इंट्यूशन वास्तव में रियल में आप करना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करिए, जिस भी प्रकार से जहाँ भी आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, या फिर आप कंसंट्रेशन पावर के लिए, एकाग्रता की शक्ति के लिए कुछ प्रयास करिए और अधिक से अधिक या सर्वदा सदा पॉजिटिव हो करके रहिए। तो जब पॉजिटिव हो करके रहेंगे तो जो भी विचार आपके अंदर आएंगे, जो भी इंट्यूशन होंगे आएंगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए सुखद होंगी और आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। जो रिश्तों के बीच में इमोशनल बाउंडिंग है वो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसे कमज़ोर नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव वे में तो इंट्यूशन को लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निगेटिव वे में लेना इंट्यूशन को हमारे समझ से ठीक नहीं होगा। और लेकिन आप क्या सोचते हैं, कैसा आपको प्रतीत होता है, ये आपका निजी मैटर है। इसलिए इस बात को आपको समझाना चाहते हैं कि इंट्यूशन मीन्स और कुछ नहीं है, पूर्वाभास है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका एक अनुमान है, और वो भी आपका दिमाग ही आपको ये चीज़ें दे रहा होता है। जिससे रिलेटेड आपके मन में चिंतन चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसी से संबंधित वह कुछ नई बातें बता देता है, उसे ही इंट्यूशन माना जाता है। बाकी आप समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। यदि केवल इंट्यूशन समझ करके और कोई इंट्यूशन की वजह से, आपकी इंट्यूशन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, वो अच्छी बात हम नहीं मानते हैं और ना समझते हैं, और शायद आप भी नहीं समझेंगे इस बात को। हाँ, एक जगह इंट्यूशन तो बहुत फ़ायदेमंद है, यदि पर्सनल लाइफ में आपको ये इंट्यूशन होती है कि हम फ्यूचर में इतना अच्छा कार्य करेंगे स्वयं के लिए, फैमिली के लिए, या सोसाइटी के लिए, या अपनी कंट्री के लिए, ये इंट्यूशन आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी उसमें भी निगेटिव इंट्यूशन आ जाती हैं लोगों को कि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। अब ऐसी सोच रख लेने से वो जिस कार्य को आप बड़े ही लगन के साथ, बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ, उमंग उत्साह और जोश के साथ कार्य कर रहे थे, वो कार्य तो रुक जाएगा, फिर आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपको ये समझ लेना
कि इंट्यूशन को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव वे में इंट्यूशन को कभी यूज नहीं करना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें पॉजिटिव इंट्यूशन के द्वारा। स्वयं का और अपने रिश्तों का अच्छा ख्याल रखते हुए सुखद अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।